वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स बिल 2025 की। दोस्तों हमारे देश में जो इनकम टैक्स लॉ है वो 1961 से चलता आ रहा है, जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इसलिए सरकार भी इसे बदलकर इसकी जगह नया बिल लाना चाहती है। इसलिए सरकार ने 13 फरवरी 2025 को नया बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी ने इसमें कई सारे चेंज रिकमेंड किए, जिसके कारण सरकार पुराना बिल विथड्रॉ कर लेती है और नया बिल इंट्रोड्यूस करती है। और इसके साथ ही वो नया बिल जो है लोकसभा में पास भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सेलेक्ट कमेटी के जितने रिकमेंडेशन थे सरकार उसे सबको एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम लोग थोड़ा सा इस बिल के बारे में भी जान लेते हैं। सरकार इस बिल को सिंप्लीफाई रखना चाहती है और कंप्लायंस बर्डन को भी कम करना चाहती है। ये एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात की जाए या कॉर्पोरेट्स की बात करें। गवर्नमेंट रिवाइज्ड बिल में सेलेक्ट कमेटी के सारे सजेशन को इंक्लूड कर लेती है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 285 सुझाव दिए थे, जिसमें सरकार ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग न्यू लॉ के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। नए लॉ में अप्रॉक्स 50% तक के सेक्शन को कम कर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के कंफ्यूजन को रिप्लेस करके गवर्नमेंट एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि है टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर ही प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को रिप्लेस कर देगा। नए बिल में सरकार रिफंड को भी थोड़ा आसान बना रही है, जिससे ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर रिफंड क्लेम किया जा सकता है। ओल्ड प्रोविजन के कैरी फॉरवर्ड को सरकार वैसे ही रहने देगी। बीच में हम लोग का बात चल रहा था कि एन्यूमस डोनेशन पर सरकार टैक्स लगाएगी, लेकिन सरकार उसे भी नहीं छेड़ रही है और सरकार उसे भी टैक्स फ्री रख रही है। इस अननेसेसरी डुप्लीकेट को रिमूव कर रही है, ताकि नया लॉ और भी आसान लगे, और टर्मिनोलॉजी को यूज करने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रही है। धन्यवाद।